गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन के इस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कोविड-19 की वजह से हम लोगों का ऑफलाइन क्लास बंद है, इसलिए हम लोगों ने आज से ऑनलाइन क्लासेस की व्यवस्था की है। क्योंकि हम लोगों ने मैथ में ऑफलाइन क्लास में ही 9th क्लास के चैप्टर केशव सिन्हा बुक से चैप्टर वास्तविक संख्या, बहुपद, दो चौबारा रैखिक समीकरण एवं निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ लिया था और ऑफलाइन क्लास में ही रेखाएं एवं कोण के बारे में भी उसके थ्योरी को पढ़ लिया था। आज से हम लोग इस ऑनलाइन क्लास में प्रमेय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके केशव सिन्हा बुक में प्रमेय 8.1 को बोर्ड पर लिखा गया है। तो चलिए हम लोग प्रमेय 8.1 को पढ़ते हैं। देखिए, जैसा कि लिखा हुआ है कि सिद्ध करें कि यदि दो रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद करे तो शीर्षाभिमुख कोण समान होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ऑफलाइन क्लास में हम लोगों ने शीर्षाभिमुख कोण के बारे में उसके डिफिनेशन को पढ़ा था। शीर्षाभिमुख कोण कहता है कि जब कोई दो रेखाएं किसी एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो उस बिंदु पर बने सम्मुख कोण शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब ए बी रेखा CD रेखा को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है तो यहाँ पे कोण बना है। देखिए, जैसा कि कोण ये, जैसे इसको हम बोल सकते हैं कि कोण BOC शीर्षाभिमुख कोण कहलाएगा कोण AOD का। चलिए, तो इसी शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग सिद्ध करेंगे कि ये आपस में बराबर होते हैं, समान होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि ये परिमेय है, तो परिमेय को सिद्ध करने के लिए हम लोग सबसे पहले लिखते हैं दिया है। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखते हैं? दिया है। दिया है में जो प्रश्न में हम लोगों का दिया रहता है उसको लिखते हैं। जैसा कि हम लिखे हैं यहाँ पे कि AB एवं CD दो रेखाएं हैं जो परस्पर एक दूसरे को O बिंदु पर काटती है। देखिए, यहाँ पे AB एवं CD दो रेखाएं हैं जो एक दूसरे को परस्पर O बिंदु पर क्या कर रही है? काट रही है। O बिंदु पर काट रही है दोनों रेखाएं एक दूसरे को। तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण बन रहा है, उसको हम लोगों को सिद्ध करना है। देखिए, दिया है के बाद हम लोग लिखते हैं कि सिद्ध हम लोगों को करना क्या है। तो देखिए, हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कि कोण AOD, देखिए कोण AOD यानी ई वाला कोण AOD बराबर होगा कोण BOC के। कोण BOC के यही हम लोगों को सिद्ध करके लाना है। या हम लोग इसको भी सिद्ध कर सकते हैं कि कोण AOC यानी ई वाला कोण जो डबल लाइन से दर्शाए हैं हम, और ये बराबर है इसके कोण BOD के यानी ई वाला के। डबल लाइन वाला के साथ बराबर होगा और सिंगल लाइन वाला के साथ बराबर होगा। ये हम लोगों को इस परिमेय में सिद्ध करके लाना है। कुल मिलाकर हम समझते ये है कि हम लोगों को जब दो रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो इसमें शीर्षाभिमुख कोण बनते हैं और उसी शीर्षाभिमुख कोण को हम लोग बराबर साबित करके इस क्लास में लाएंगे, देखेंगे। तो चलिए, इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले दिया है लिख लिए। दिया है के बाद सिद्ध करना है लिख लिए। जो सिद्ध करना होता है शीर्षाभिमुख कोण उसको लिख लिए। फिर उसके बाद प्रमाण मतलब हम अब अपना प्रमाण देंगे कि कैसे इस परिमेय को सिद्ध करेंगे। तो देखिए, हम यहाँ पे लिखे हैं रैखिक युग्म से। तो रैखिक युग्म के बारे में भी आप लोग पढ़े थे कि जब एक रेखा पर कोई एक किरण खड़ी हो तो उस रेखा पर बने दोनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। यही हम लोगों का रैखिक युग्म हुआ। देखिए, यहाँ पे कोण लिए हैं कि कोण AOD यानी ई वाला कोण जो सिंगल लाइन से दर्शाए हैं, एक तो जो सिंगल लाइन से दर्शाए हैं वो वाला कोण AOD और प्लस में कोण BOD यानी एक तो सिंगल लाइन वाला एक तो डबल लाइन वाला। देखिए, दोनों एक ही रेखा पर है, AB रेखा पर, एवं एक किरण है यहाँ पे OD हम कह सकते हैं, इस पे खड़ी है। तो ये कोण और ये कोण दोनों का योग हम लोगों का 180 डिग्री होगा। कौन सा युग्म से? रैखिक युग्म से। रैखिक युग्म से हम लोगों का कोण ये और कोण ये को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री आएगा। तो इसको हम लोग समीकरण 1 मान लिए हैं। चलिए,
पुनः हम लोग रैखिक युग्म से ही चले हैं। अब की बार देखिए कोण BOC, देखिए लिखे हैं कोण BOC यानी ई वाला कोण ई वाला प्लस कोण BOD, देखिए कोण BOD, इसको लिखे हैं कि हम दोनों ये 180 डिग्री के बराबर है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो CD रेखा है इस पर OB किरण है और यहाँ पे दो ठो कोण बना है, एक ठो कोण BOC और कोण BOD, तो दोनों का योग हम लोग जानते हैं कि 180 डिग्री होगा ही होगा रैखिक युग्म से, तो इसको हम समीकरण 2 मान लिए। अब देखिए समीकरण 1 एवं 2 से चलने पर, समीकरण 1 एवं 2 से चलने पर हम लोगों को ये पता चलता है, समीकरण 1 एवं 2 में हम देख रहे हैं कि ये हमको देखने को मिल रहा है कि इसमें दोनों का RHS जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री के साथ क्या है, बराबर है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जब दो समीकरण में उसका RHS बराबर हो जाता है तो उसका LHS को भी हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो देखिए इसके LHS को हम लोग बराबर किए हैं, इसका मतलब समीकरण 1 का जो LHS है कोण AOD प्लस में कोण BOD बराबर होगा कोण BOC प्लस में कोण BOD के। तो देखिए ऐसा ही हम लोग लिखे हैं यहाँ पे कोण AOD प्लस में कोण BOD बराबर है किसके, कोण BOC प्लस में कोण BOD के। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि कोण BOD बराबर के इस साइड भी है और कोण BOD बराबर के इस साइड भी है, तो इसको हम लोग उधर ले जाने पे मतलब कोण BOD में से कोण BOD घट जाएगा, इधर जाएगा तो इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस आपस में घट के 0 हो जाएगा। तो हम लोगों को देखने को यहाँ पर मिल जाएगा कि कोण AOD बराबर हो जाएगा कोण BOC के। अब देखिए हम लोगों का यहाँ पे आ गया है कोण AOD बराबर कोण BOC। अब हम लोग दिया है में झाँकते हैं और झाँकने पर हम लोगों को ये देखने को मिलता है कि हम लोगों को यही सिद्ध करना था कोण AOD बराबर में कोण BOC। इसी प्रकार से हम लोग इसको भी सिद्ध करेंगे। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग अगली बार कोण AOC जो यहाँ पे लिखा है उसको एवं कोण AOD को लेके इसको सिद्ध कर लेंगे।